हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीयूईटी यूजी 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ कर दिया गया है। 1 मार्च से जो आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जिनको भी फॉर्म फिलअप करना है आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, 22 तक आप सभी के लिए फॉर्म को ओपन किया गया है। इस बीच में आप अपना फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में आप एडमिशन कैसे लोगे सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कोर्सेस है, सारे कोर्सेस तो नहीं, कुछ लिमिटेड कोर्सेस जो है सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। आइए हम लोग कंप्लीट प्रोसीजर को समझ लेते हैं। ये ध्यान रखिए, अगर जामिया मिलिया इस्लामिया का कोई भी कोर्सेज को टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पे आप सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन तो करोगे, इंट्रेंस दोगे। ठीक है, और आपको क्या होगा, जब जामिया मिलिया इस्लामिया एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ करेगी तो आपको काउंसलिंग का अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जब तक आप फॉर्म फिलअप नहीं करोगे तब तक आप एलिजिबल नहीं हो जामिया में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आप मान लो आप इंट्रेंस भी दे देते हो जामिया का, उसमें ऐड भी कर देते हो यूनिवर्सिटी में कोर्सेज़ का, तो वो कोई मैटर नहीं करता जब तक आप जामिया मिलिया इस्लामिया का वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप नहीं करोगे, जो भी कोर्सेज सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन होना है तब तक आपका एडमिशन नहीं होगा। तो सिंपली है, जब फॉर्म रिलीज हो तो जामिया मिलिया इस्लामिया का वेबसाइट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसमें आपसे सीयूईटी का जो भी एप्लीकेशन नंबर मांगा जाए तो वो एप्लीकेशन नंबर को फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया सीयूईटी यूजी का, अब आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल गया तो उस एप्लीकेशन नंबर को जामिया मिलिया इस्लामिया के वेबसाइट पे जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगा वहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिएगा। जब रिजल्ट आ जाएगा सीयूईटी यूजी का तो उसके 20 दिन के बाद मेनली मेरिट लिस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। कुछ ऐसा प्रोसेस रहता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन कोर्सेस यहाँ पे है, मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है कौन कौन कोर्सेस, और कौन कौन कोर्सेस के लिए क्या आपका सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीए ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो यहाँ पे आपको जनरल टेस्ट लेना है सीयूईटी में। जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको जनरल टेस्ट ले लीजिएगा। अगर बीए टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में एडमिशन चाहिए तो जनरल टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी देख लीजिए, आपको +2 में आपको 50% आपका मार्क्स रहना चाहिए एग्रीगेट बेस्ट ऑफ 5 पेपर में। ठीक है, अब उसके बाद देख लीजिए बीए ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज में देख लीजिए, यहाँ पे भी जनरल टेस्ट रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे 50% आपका एग्रीगेट क्लास 12 में परसेंटेज चाहिए बेस्ट ऑफ 5 पेपर में। उसके बाद बीए ऑनर्स पर्शियन में अगर आपको एडमिशन लेना है तो जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपको चूज करना है ना वो जनरल टेस्ट आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद बीए उर्दू ऑनर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सिंपली आपको उर्दू का पेपर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपको बीए ऑनर्स हिंदी लेना है तो आपको सिंपली हिंदी का पेपर सिलेक्ट करना है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी सारे कोर्सेज का 50% ही रहता है, एग्रीगेट बेस्ट ऑफ 5 पेपर में आपका 50% रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए बीए ऑनर्स संस्कृत में आपको जनरल टेस्ट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद बीए ऑनर्स फ्रेंच एंड फ्रेंकोफोन स्टडीज़ में अगर आपको एडमिशन लेना है तो जनरल टेस्ट आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद बीए ऑनर्स स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ है, इसमें भी आपको जनरल टेस्ट ही लेना पड़ेगा। आज ये बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहता है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आप ले लोगे, आप एलिजिबल हो जाओगे। इकोनॉमिक्स के ही स्कोर के बेसिस पे आपका जो आप सीयूईटी में जो स्कोर ला रहोगे इसी के बेसिस पे आपका मेरिट तैयार किया जाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया में। ठीक है, और बीए हिस्ट्री ऑनर्स ये भी काफ़ी डिमांड में रहता है, आपको हिस्ट्री का पेपर सिलेक्ट करना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, हिस्ट्री का पेपर आप लीजिएगा तभी आप एलिजिबल हो पाइएगा। मान लीजिए आप फॉर्म फिलअप कर दिए जामिया का और आप इंट्रेंस हिस्ट्री का नहीं दिए तो आप एलिजिबल नहीं हो गए, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद बीए ऑनर्स फिजिक्स में देख लीजिए, फिजिक्स सब्जेक्ट आपका रिक्वायरमेंट है। एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो यहाँ पे 50% आपका +2 में आपको चाहिए, उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपको सब्जेक्ट रहना चाहिए +2 में। बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में देख लीजिए, केमिस्ट्री रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट, एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो। उसके बाद बीएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपको मैथमेटिक्स चाहिए। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में आपको देखिए बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास इंट्रेंस दिए रहोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, वीवोक सोलर एनर्जी, इसमें सिर्फ आपको फिजिक्स चाहिए। एलिजिबिलिटी देख लीजिए, कुछ ऐसा यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, बस यही है। इतना ही कोर्सेस है जो यूजी कोर्सेस
ऑफ़र करती है सीयूईटी यूजी के स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा जामिया मिलिया इस्लामिया में। अब बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का, वो उनका खुद का एंट्रेंस होता है, ठीक है। अब जो भी यूजी का बाकी जो कोर्सेज़ है ना यूजी का, अब क्या उनको अगर आपको एडमिशन लेना है तो उनके वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके उनका खुद का एंट्रेंस देना है। और जो मैंने आपको सब्जेक्ट दिखाया ना, ये सब्जेक्ट सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे होगा, ठीक है। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ, फिर अलग यूनिवर्सिटी का जो भी एडमिशन से रिलेटेड होगा हम लोग बात करेंगे अलग वीडियो में। ऐसे 1 बाय 1 कर करके आपके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखें अपना।